वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 41वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ग्रीष्मद, देवता सरस्वती और छंद अनुष्टुप है। प्रतिपाद्य है देवी सरस्वती से ज्ञान और धन प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वा सरस्वती श्रुताजो अंश देव्याम् शुनः त्रयशमत्सप्रजान्ते विदिदिद्धितः। इस 16वें मंत्र में यह कहा गया है कि कल्याण की कामना करनी चाहिए और 17वें मंत्र में उसी बात को दोहराया गया है और यह कहा गया है कि सरस्वती देवी जो हैं वे हम सबको उत्तम संतान दें। पिछले मंत्र में धन की कामना की गई थी, लेकिन यदि संतान योग्य न हुई तो फिर धन के जाने में देर नहीं लगती। इसीलिए किसी ज्ञानी ने कहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र हुआ तो धन के संचय से क्या लाभ, क्योंकि वह एक ही दांव में या बुरी आदतों में फंस करके धन को बर्बाद कर देगा। तो क्यों गलत उपायों से धन का संचय कर रहे हो, निरर्थक, अनावश्यक। और अगर पुत्र सुपुत्र है तो भी धन संचय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपनी योग्यता से धनार्जन कर लेगा। तो पिछले मंत्र में यह कहा गया कि हमें धन धान से सरस्वती जी संपन्न करें, और इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि वे हमें उत्तम संतान दें, क्योंकि यदि संतान उत्तम न हुई तो धन का दुरुपयोग होगा, धन असुरक्षित रहेगा। तो सरस्वती के विषय में हम जान चुके हैं, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी हैं। तो हे सरस्वती देवी, देवी का अर्थ होता है जो द्वितीयमती हो, देव का अर्थ है जो द्वितीयमान हो, और देवी का अर्थ है जो द्वितीयमती हो अथवा दानमती हो, दान देने वाली हो। तो हे द्वितीयमती सरस्वती देवी, देव्याम ते, तुझे देवी से, तुझ दीप्त युक्ता से, विश्व आयुं से आश्रिता, हम तुमसे संपूर्ण आयु की याचना करते हैं, क्योंकि संपूर्ण आयु तुम पर ही आश्रित है। यदि ज्ञान रहा तो उस ज्ञान से हम शरीर संरक्षण कर सकते हैं। हम अपने शरीर को इसलिए भी क्षीण करते जाते हैं कि अज्ञान नहीं रहता है, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसी संगत करनी चाहिए, दिनचर्या कैसी हो। तो ये सब जब ज्ञान कोश में नहीं रहता है तो शरीर क्षीण होता जाता है, आयु कम होती जाती है। इसीलिए कहा गया है कि विश्व आयुं से शिता, हमारी संपूर्ण आयु तुम पर आश्रित है, क्योंकि तुम ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी हो। हम में चेतना आएगी तभी तो हम अपने आयु को संरक्षित कर सकेंगे।
अन्यथा गलत दिनचर्या से, गलत खान पान से, गलत स्वभाव से, गलत उठक बैठक से हम निरंतर अपने को क्षीण करते जाएंगे और हमारी आयु भी क्षीण होती जाएगी। तो अब आपसे प्रार्थना है कि शून्य होतेषु मत्सु, आप हमारे शून्य होतेषु माने पवित्र यज्ञ कर्म में आओ और आनंद मनाओ, आनंदित हो जाओ, क्योंकि हमारा यज्ञ जो है वो सात्विक है, उसमें आकर आपको प्रसन्नता ही मिलेगी। देवी, हे दीप्तिमती देवी सरस्वती, नः प्रजाम दिदिद्धि, हमको उत्तम प्रजा दो, संतान दो। दिदिद्धि माने प्रदान करो। तो हे सरस्वती देवी, तुम दीप्ति युक्त हो, तुम में समस्त आयु आश्रित है, क्योंकि ज्ञान की अधिष्ठात्री होने के नाते जब हमें उचित आहार विहार, दिनचर्या और अन्य विषयों का ज्ञान होगा, तभी तो हम अपने आयु को क्षरण से, विनाश से बचा पाएंगे। अस्तु हे माता, पवित्र यज्ञों में आकर आप आनंदित हों और हमें उत्तम संतानें प्रदान करो, ताकि हमारी कुल परंपरा सत्व प्रधान हो, सात्विक हो और संपन्न और समृद्ध हो। पद रूपांतरण है, हे माता, हे देवी सरस्वती, अद्भुत दीप्ति तुम्हारी, तुम पर ही आश्रित है माता पूरी आयु हमारी। हे माता, पावनकारी यज्ञों में कृपया आओ, आनंदित हो, उत्तम संतति देकर सुख बरसाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शा ऋषिगृत संबद्ध हैं। देवी सरस्वती हैं, देवता रूप में विराजमान, और छंद बृहति है। संबंधित मंत्र जो है उसका शीर्षक है स्तुतिपूर्ण स्तोत्र श्रवण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ब्रह्म सरस्वती दुषस्वभाजिनीपते या ते मन्मगृच्छमतारतावर प्रजा देवेषु जुह्वते। इस 18वें मंत्र में ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी से ज्ञान क्षेत्र को उर्वर बनाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि ज्ञान ही वह साधन है जिससे मनुष्य योगक्षेम प्राप्त कर सकता है। ज्ञान ही के बल से वह सब कुछ कर सकता है और ज्ञान के अभाव में कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से ज्ञान क्षेत्र की उर्वरता के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती से उपासना की गई है। वेद प्रेमियों, यह समझो कि स्रोत होता है प्रत्येक वस्तु का कहीं न कहीं अवश्य, चाहे जो पदार्थ हो, सरिता हो, उसको जल मिल रहा है तो उसका स्रोत कहीं है, कोई ग्लेशियर है। ऐसे ही किसी को कुछ मिल रहा है तो उसका स्रोत कहीं है।
तो हमको स्रोत पर पहुंचना पड़ेगा, हमको मूल उद्गम स्थान को खोजना पड़ेगा ताकि उससे हम जुड़े रहें। तो ज्ञान का स्रोत सरस्वती देवी की कृपा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें संबंधित शक्ति का स्मरण, चिंतन, मनन और उससे याचन आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रार्थना के कोई चीज मिलती नहीं है। सामान्य एक वस्तु हो, एक दिन का अवकाश लेना हो तब भी आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ता है। अगर बिना प्रार्थना पत्र के आप अपने आप छुट्टी ले लोगे तो दंड के भागी हो जाओगे। तो इसलिए प्रार्थना पत्र तो देना ही पड़ता है, स्तुति तो करनी ही पड़ती है। इसलिए हम संबंधित शक्ति के स्रोत उस दिव्य शक्ति की स्तुति करें तो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान की स्रोतस्विनी जो है वो सरस्वती देवी हैं। तो उनसे उनकी शक्ति का अनुभवन करना, ज्ञान की शक्ति मांगना, यह अधिकार और कर्तव्य दोनों है। वाजिनीवती ऋतावरी सरस्वती, सरस्वती जी के दो विशेषण हैं यहाँ, वाजिनीवती और ऋतावरी। तो वाज कहते हैं शक्ति को अथवा अन्न को। वाज शब्द जो है वो शक्ति और अन्न दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो ज्ञान शक्ति से भी हम यहाँ जोड़ सकते हैं और जो है वो अन्य शक्ति से भी जोड़ सकते हैं। तो वाजिनीवती हे अन्न और ज्ञान शक्ति की प्रदायिका सरस्वती देवी। ऋतावरी, आप ऋतावरी भी हैं। ऋत कहते हैं सत्य को, ऋत कहते हैं यज्ञ को, ऋत कहते हैं जल को। तो तीनों अर्थ जुड़ सकते हैं, लेकिन ऋत अगर हम जल के अर्थ में लें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि सरस्वती का संबंध सरस्वती नदी से भी है और सरस्वती नदी पवित्र नदी है ऋग्वेद की। अब तो लुप्त हो गई है, लेकिन वेदों में सरस्वती की बड़ी चर्चा है, गंगा से अधिक चर्चा है सरस्वती नदी की। तो सरस्वती नदी भी है, तो दोनों प्रवाहित हैं, दोनों जल रूपी जीवन को देने वाली हैं। ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती, वो ज्ञान धारा से ज्ञान क्षेत्र का सिंचन करती हैं, उसे उपजाऊ बनाती हैं। और जो सरस्वती नदी के रूप में है वे अन्न क्षेत्र को सिंचित कर उसे उपजाऊ बनाती हैं। अन्न जो है सुख संपदा का प्रतीक है, पोषण का प्रतीक है, जीवन के साधन का प्रतीक है, आयु का प्रतीक है। तो इसलिए वाजिनीवती ऋतावरी सरस्वती, हे अन्नवती, हे जलवती सरस्वती ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी और सरस्वती सरिता, तुम दोनों से ग्रीष्ममद नाम का उपासक, आप सब जानते हैं कि यह द्वितीय मंडल जो है वो गार्ष्मद मंडल है, यानी इस मंडल के जो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वे ग्रीष्मद और उनके परिवार शिष्य परंपरा से संबंधित ऋषिगण हैं। तो यहाँ ग्रीष्मद स्वयं अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ग्रीष्मद ऋषि आपका उपासक है और आप का नैकट्य प्राप्त करके आपके से स्तुति करके वह
अपने योगक्षेम विषयक, अपने ज्ञान के विकास विषयक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। हे देवी, देवेशु प्रिया या मन्म, मैं ग्रीष्म ऋषि उन स्तोत्रों को, स्तुति मंत्रों को प्रस्तुत कर रहा हूं जो देवों में बहुत प्रिय है और मन्म माने मान्यता प्राप्त है। तो तुम्हारी स्तुति में मैं उन श्रेष्ठ वेद मंत्रों को प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि देवों में बहुत मान्य है और बड़े लोकप्रिय हैं। इमा ब्रह्म जुषस्व, मेरे इन मंत्रों में जो भाव है, जो भक्ति धारा है, उसे जुषस्व माने सेवन करो, उसको सुनो। इमा ब्रह्म जुषस्व, मेरे इन स्तुति मंत्रों को सुनो और हमारे योगक्षेम का वहन करो, हमारे ज्ञान क्षेत्र का सिंचन कर उसे उर्वर बनाओ। तो हे अन्नवती और जलवती सरस्वती, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी और सरस्वती सरिता रूप में प्रवाहित देवी, उपासक ग्रीष्म ऋषि द्वारा जो छंदोबद्ध मंत्र हैं, जो देवों को परम प्रिय लगने वाले हैं, उन्हीं मंत्रों को मैं तुम्हारी समर्चना में प्रस्तुत कर रहा हूं। उन स्तोत्रों को जो भक्ति भाव से भरे हैं, उनका श्रवण करो, मुझे भक्त का योगक्षेम वहन करो और ज्ञान के क्षेत्र को उर्वर करो। पद रूपांतरण है, ग्रीष्म ऋषि विरचित स्तोत्र जो देवों को अति भाते। ग्रीष्म ऋषि विरचित स्तोत्र जो देवों को अति भाते, सुनो तुम्हारी पूजा में हम सादर उन्हें सुनाते। अन्नवती जलवती सरस्वती देवी, तुम्हारी धारा सत्य मार्ग पर हमें चलाए, योग क्षेम भर सारा। तो सरस्वती देवी ज्ञान रूपिणी होकर मानव के ज्ञान क्षेत्र को सिंचित कर उर्वर बनाएं और सरिता रूप में सरस्वती देवी किसी क्षेत्र को उर्वरता प्रदान कर उसे संपन्न करें, अन्न से युक्त करें। तो यह प्रार्थना है। अब हम अगले मंत्र की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र विश्वमद द्वारा दृष्ट है, छंद गायत्री है और देवता है द्यावा पृथ्वी। शीर्षक है द्यावा पृथ्वी का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यज्ञस्य संभवा आजुवामिदा वृणीमहे अग्निं हव्यवाहनम्। इस 19वें मंत्र के जो देवता हैं वे द्यावा पृथ्वी हैं। द्यावा पृथ्वी से यज्ञ में आने का अनुरोध है और जीवन में शुभ को वृद्धि करने की प्रार्थना है। द्यावा पृथ्वी भी एक देव का युग्म है। द्यावा कहते हैं अंतरिक्ष को और पृथ्वी भूमंडल। तो ये द्यावा तो पुल्लिंग है और पृथ्वी स्त्रीलिंग है।
दोनों को युग्म रूप में पति पत्नी रूप में माना गया है। जो पुत्र के पति और पत्नी पिता और माता होते हैं, तो इसलिए द्यावा पृथ्वी को, द्यावा को पिता और पृथ्वी को माता माना गया है। तो पिता माता की भूमिका को बताने की आवश्यकता नहीं है। जो पति पत्नी है वही पिता माता है किसी के। तो पिता जो है वो धन लाता है और माता यानी अपनी पत्नी को, जो किसी पुत्र की माता है, उसको देता है, माता उसको संचित करती है। तो जो शक्तियां हैं वे कहीं से आती जरूर हैं, ये तो विज्ञान सिद्ध तथ्य है। तो अंतरिक्ष से सब कुछ आता है। जो सबल ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनसे अधिक शक्तिपात होता है। जैसे सूर्य है, ये सर्वाधिक शक्ति देते हैं, जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं धरती के। इसी तरह से अन्य नक्षत्र भी हैं, वही राशियां बन जाती हैं। 12 राशियां हमारे यहाँ विभाजित हैं। तो राशियां क्या हैं? तारों की ढेर हैं, नक्षत्रों की ढेर हैं। तो उन सब का जो मतलब बहुत दूर स्थित होने के कारण एक का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो समग्र का प्रभाव ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसीलिए समग्र जो तारामंडल है या अंतरिक्ष में जो ग्रह नक्षत्र हैं, जिनकी संख्या अभी तक सही नहीं जानी जा सकी है, तो उनको 12 राशियों में विभाजित कर दिया गया है। तारों का एक बहुत बड़ा झुंड जो है वो राशि रूप में संचित कर दिया जाता है, उनसे शक्तिपात होता है। और जो जितना शक्तिशाली है उतना ही अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है, दे सकता है। और जो शक्तिशाली होता है वो लाभ भी पहुंचा सकता है। लाभ पहुंचावेगा तो बहुत लाभ पहुंचा सकता है, और हानि पहुंचावेगा तो बहुत हानि भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ शक्तिशाली ग्रहों की विशेष पूजा की जाती है। जैसे सूर्य तो है ही है शक्तिशाली, चंद्रमा निकट होने से वो भी शक्तिशाली हैं। शनिश्चर वगैरह बड़े प्रबल ग्रह हैं। शनिश्चर जिसका लाभ करता है उसको लाभ करता है, जिस पर बिगड़ जाता है उसको बंटाधार कर देता है, उसका सब जानते हैं। बृहस्पति देव जो है वो सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं। तो बृहस्पति देव भी प्रभावित करते हैं, लेकिन वो कल्याणकारी देवता माने गए हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो उल्कापात होता है, जो बृहस्पति देव हैं उनका आकार बड़ा है, उनमें आकर्षण शक्ति भी ज़्यादा है। इसलिए जो उल्का धरती पर गिरते, उल्का पिंड, वे बृहस्पति के आकर्षण से प्रभावित होकर के बृहस्पति में निरंतर गिरते रहते हैं और धरती की रक्षा होती है। तो इसलिए इसकी वैज्ञानिकता है। तो बृहस्पति इसीलिए शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो कहने की ये तात्पर्य है कि ये इन सब ग्रह नक्षत्रों से, आकाश के अनुदानों से पृथ्वी लाभान्वित होती है। तो पहले वो शक्तियां अंतरिक्ष में आती हैं, ऊर्जा रूप में वायुमंडल में फैली रहती हैं। तो वो पिता है अंतरिक्ष, वो ला करके शक्ति देता है किसको? पृथ्वी को। वर्षण के द्वारा, मेघों की जलवृष्टि द्वारा और अन्य साधनों से, किरणों आदि के माध्यम से वह अंतरिक्ष व्यापी शक्ति जो तमाम ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों की है वो धरती में आती है। धरती उसको संचित करती रहती है, अपने पिटारी में संजोए रहती है, और भिन्न भिन्न माध्यमों से, स्रोतों से, अन्नादि फल फूलों से वो प्राणियों का पोषण करती है। तो धरती जो है,
जिसको पृथ्वी कहा गया है वो माता है, वो अंतरिक्ष पिता के द्वारा, देवादि लोग जो है वो पिता है, उसके द्वारा प्राप्त अनुदानों को अपने में संचित रखती है और पुत्रवत जो उसके प्राणी हैं संतानवत उनको प्रदान करती रहती है। तो यह जो है वो द्यावा पृथ्वी, अंतरिक्ष और भूमंडल पृथ्वी माता का स्वरूप हुआ। तो ये दिव्य शक्तियां हैं। तो प्रार्थना तो परम अनिवार्य है, समर्पण भाव भी अनिवार्य है। तो इन्हीं भावनाओं से इस मंत्र को देखना चाहिए और अपने जीवन यज्ञ में उनका आवाहन भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा के सूत्र से जुड़ता नहीं है, तब तक फिर उपलब्ध नहीं होती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धालु होता है वही ज्ञान, वही लाभ पा सकता है। तो इसलिए कहा गया है मंत्र में कि शम हुआ, शम कहते हैं कल्याण को, और भुव माने प्रदान करने वाले। हे शंभुआ द्विवचन है, हे कल्याण करता द्यावा और पृथ्वी देवताओं, युवाम हव्यम वाहनम अग्निम च, तुम दोनों जो हो वो अग्नि देवता से मिल करके देव शक्तियों के पास हमारे हव्यान्न को ले जाओ, वे पुष्ट हों और प्रसन्न हों। आविणीमहि, एतदर्थ हम तुम्हारा यज्ञ में आवाहन करते हैं। यज्ञ से प्रेयिताम, आप दोनों द्यावा पृथ्वी हमारे यज्ञ की दिशा में पधारो। तो हे कल्याणकर्ता द्यावा पृथ्वी, हव्यवाहक अग्निदेव के साथ तुम दोनों को हम बुलाते हैं, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार करो और हमारे यज्ञ में कृपया पधारो। पद रूपांतरण है, पावक संग तुम्हें हम द्यावा पृथ्वी आज बुलाएं, पावक संग तुम्हें हम द्यावा पृथ्वी आज बुलाएं, सुने प्रार्थना और हमारे यज्ञ मध्य आ जाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 20वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिस ग्रीष्मद, देवता द्यावा पृथ्वी और छंद गायत्री है। शीर्षक है देवों को यज्ञ विषयक सूचना देने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यावान पृथिवी इमं सिद्धमद्यनिविस्पृशम् यज्ञं देवेषु यच्छताम्। इस 20वें मंत्र में द्यावा पृथ्वी इन युगल देवों से प्रार्थना है कि वे दिव्य शक्तियों को, देवों को यज्ञ भूमि पर लाएं। तो द्यावा पृथ्वी, हे द्विलोक और पृथ्वी देवी, अद्य आज शीघ्रम दिविस्पृशम, सिद्धम माने सिद्ध, सिद्ध कहते हैं सुख के साधक, यज्ञ का विशेषण है। दिव्यस्पृशम माने गगन स्पर्शी। न इमम यज्ञम, हमारे इस यज्ञ को देवेश क्षताम, देवेश देवों तक, क्षताम माने प्रदान करो, पहुंचाओ। तो हे द्यावा पृथ्वी देवता, आज के सुख के साधक तथा दिव्य लोक स्पर्शी हमारे इस यज्ञ को देवों तक पहुंचाओ। तो माता पिता से पृथ्वी और द्युलोक से
ये प्रार्थना की जा रही है कि वे हमारे माता पिता हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमको अपने गोद में धारण करते हैं। जो दिव्य शक्तियां हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड या भूतल जो है अनुशासित होता है, जिनसे कमांड होता है समग्र भूमंडल का, वे देवता आवें और हमारे इस जीवन यज्ञ में जो कि लोक हितार्थ किया जा रहा है, देवों के हेतु किया जा रहा है, उनमें दिव्य शक्तियाँ आवें और सूक्ष्म रूप से पधार कर हमारा कल्याण करें। तो यही बात इसमें कही जा रही है कि द्यावा पृथ्वी हे द्विलोक और पृथ्वी देवी अद्य आज शीघ्रम दिविस्पृशम सुख के साधक और गगन स्पर्शी न इमम यज्ञम, तुम दोनों हमारे इस यज्ञ को देवेश क्षताम, देवों को दो, यानी देवों को प्रदान करो, देवों को बुलाओ ताकि वे यज्ञ भाग पा सकें, हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ा सकें। तो हे द्यावा पृथ्वी देवता, आज सुख के साधक तथा दिव्य लोक स्पर्शी हमारे इस यज्ञ को देवों तक पहुंचाओ, हमको धन्य बनाओ। पद रूपांतरण है दिव्य लोक स्पर्शी सुख साधक यह यज्ञ हमारा, दिव्य लोक स्पर्शी सुख साधक यह यज्ञ हमारा, हे द्यावा पृथ्वी दोनों, हे द्यावा पृथ्वी देवों तक पहुंचाओ यह सारा। तो इस अनुरोध के साथ कि हम जो जीवन यज्ञ रचाए हैं, जो शुभ कर्म को करने हेतु कटिबद्ध हैं और जिसका हम निस्तारण विस्तारण कर रहे हैं, हमारे उस यज्ञ कर्म में आप स्वयं आएं और अन्य दिव्य शक्तियों को बुलाएं। तो इस प्रकार से हमने इस 20वें मंत्र का संक्षेप में शब्दार्थ और भावार्थ जाना। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिश गृत्समद, देवता द्यावा पृथ्वी और छंद गायत्री है। प्रतिपाद्य है सोमपान हेतु देवगण द्यावा पृथ्वी के निकट आकर बैठे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यह 21वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इसमें द्यावा पृथ्वी जो हम प्राणियों के पिता और माता हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे देव शक्तियों को आवाहित करें और उनके निकट ही स्वयं विराजमान होकर हमारे इस यज्ञ कर्म को देखकर प्रसन्न हों और हमारा सबका कल्याण करें और कराएं। तो इनका विशेषण क्या है? अद्रोहा, हे द्रोह न करने वाले द्यावा और पृथ्वी। देखिए, माता पिता को द्रोह करने वाला नहीं होना चाहिए। पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो उसका प्रभाव क्या होगा? संतानों पर पड़ेगा। यह संकेत है। और जैसा कहा गया है, आप सबको ज्ञात है कि ऋषियों ने द्यावा द्युलोक को पिता, पालक और पृथ्वी को माता कहा है। पृथ्वी हमारी माता है, उसकी गोद में हम रह रहे हैं और माता बड़ी महान होती है।
ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबका भार उठाती है, इसीलिए तो यह धरती माता माता कहलाती है। माता का पद बड़ा ऊंचा होता है। माता को अपने मातृत्व पर स्थिर रहना चाहिए। माता से पुत्र निवेदन करता है, उसका अधिकार है। पिता भी पालक ही होता है। पा धातु से जो है रक्षण पारक्षण अर्थ में पिता बनता है। तो अंतरिक्ष हमारी रक्षा करता है। विश्व द्वारा जो ग्रह नक्षत्र ऊर्जा संप्रेषण करते हैं, उसको ग्रहण करने के द्वारा, वायुमंडल धारण करने के द्वारा आदि अनेक रूपों में अंतरिक्ष हमारा पालन करता है, पिता स्थानीय है। और ये दोनों द्रोह नहीं करते, परस्पर एक दूसरे के सहायक बनकर रहते हैं। और इसी तरह से दाम्पत्य भी होना चाहिए, तभी पुत्र जो है वो सुखी रह पाएंगे। कलह युक्त दाम्पत्य में पुत्र भी जो है वे सुखी नहीं रह पाते हैं, कुंठाएं उनमें आ जाती हैं। तो अद्रोहा है परस्पर द्रोह भावना रखने वाले पिता तुल्य दिलोक और माता तुल्य पृथ्वी माता आज इस यज्ञ अवसर पर, इस माने इस यज्ञ स्थल पर सोम पीते, सोमपान के लिए। देखिए, सोमपान बड़ा प्रिय पदार्थ है। यह ऊर्जा का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, उदारता का प्रतीक है। तो सोमपानार्थ, इस नैवेद्य ग्रहणार्थ यज्ञ देवा, यज्ञा माने पूज्य, यज्ञ से यज्ञ बना है तो पूजनीय देवा, वे देवता जो कि अपने महत्ता के कारण पूजनीय हैं, उनके साथ वाम उपस्थम आसीदंतु, तुम दोनों समीप आकर बैठो। तो देव बैठे हमारे यज्ञ में पधारें और उनके साथ आप दोनों भी पधारो, स्वागत है। तो परस्पर द्रोह न करने वाले द्विलोक और पृथ्वी देवी, आप हमारे पिता और माता हैं। हम प्राणियों के पालक हैं, रक्षक हैं, धारक हैं। आज हमारे इस शुभ कर्म यज्ञ में आप और देवगण साथ साथ बैठें और सोमपान करें और हमें सुखी करें। तो द्यावा पृथ्वी देवी, छंदोबद्ध रूपांतरण है। द्यावा पृथ्वी देवी संगठित रहते हो तुम खास, द्यावा पृथ्वी देवी संगठित रहते हो तुम खास, सूर्यगण बैठे सोमपान के हेतु तुम्हारे पास। तो इस प्रकार से परस्पर सहयोग भावना से हमारे यज्ञ में उपस्थित रहो और दिव्य शक्तियों के साथ हमारे यज्ञ को सफल बनाओ। और जो हमारा प्रिय प्रस्तुत पेय है, प्रस्तुत नैवेद्य है, उसको ग्रहण करो, सोमपान करो। तो इस प्रकार से हमने संक्षेप में इस 41वें सूक्त के 21वें मंत्र की व्याख्या, शब्दार्थ, भावार्थ आदि को सुना और आशा है कि हम उनसे प्रेरणा ग्रहण करेंगे, क्योंकि ऋषि ने और हमारे विद्वानों ने, ज्ञानियों ने वेद मंत्र को इसीलिए सुरक्षित रखा। अनेक झंझावातों में यह ज्ञान दीप बुझने नहीं दिया। तो हम सब उसके प्रकाश से लाभान्वित हों, यह हम बार बार प्रार्थना करते हैं। तो अब हम संक्षिप्त सार से परिचित हो लें। तो जैसा आप सब जानते हैं कि यह सूक्त जो है वो ऋग्वेद के दूसरे
मंडल का है, 41वां सूक्त है यह। इसमें कुल 21 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं और अब तक ले कुल व्याख्यायित मंत्रों की संख्या हो चुकी है 2429। तो इस सूक्त के जो देवता हैं वो गृत्समद हैं। इस सूक्त के दृष्टा ऋषि गृत्समद हैं और जो देवता हैं वो वायु हैं, इंद्र और वायु हैं, मित्रा वरुण हैं, विश्व देवा हैं, सरस्वती हैं, अश्विनी कुमार हैं, द्यावा पृथ्वी आदि हैं। और जो छंद इस सूक्त में प्रयुक्त हुए हैं उनकी संख्या इस प्रकार से है कि 16-17 संख्या वाले मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र संख्या 18 बृहति नाम के छंद में निबद्ध है और शेष छंद गायत्री नाम के छंद में कहे गए हैं। तो इस प्रकार से हमने देवता विषयक और छंद विषयक ज्ञान प्राप्त किया। अब इस पूरे सूक्त में क्या संदेश है, क्या विशेष बात है, इसको संक्षेप में जान लें। इस सूक्त का प्रारंभ किया गया है वायु देवता से, उनकी प्रार्थना से। वायु देवता वह देव है जो कि यदि न रहे तो धरती पर जीवन कुछ ही मिनटों तक रह पाएगा। और ये वायु देवता एक तरह से सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। हमारे शरीर में भी पंच प्राण बन करके रह रहे हैं, प्राण अपान समान उदान व्यान के रूप में। तो वायु देवता प्रधान देवता हैं और वैदिक देवता बड़े ही सहज देवता हैं, महत्वपूर्ण देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। इनमें कोई विवाद नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है और यह कोई नहीं कह सकता कि हमारे देवता नहीं है। अगर वो जानता है तो अरे भाई कौन कह सकता है सूर्य से हमको जीवन नहीं मिल रहा है, प्रकाश नहीं मिल रहा है, ऊर्जा नहीं मिल रही है। कौन कह सकता है कि अग्नि हमारे घर को जीवन नहीं देती है, प्रकाश को नहीं देता। कौन कह सकता है कि वायु हमसे संबंधित नहीं है, सबके लिए बिना किसी भेदभाव के वो सबको वितरित कर रहे हैं अपने अनुदान। ये दिव्य शक्तियां हैं। वही बात जो द्यावा पृथ्वी है वो भी है, आकाश सबके लिए है, सभी आकाश के नीचे रह रहे हैं। पृथ्वी के गोद में सभी रह रहे हैं, जड़ चेतन जो है सभी, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद नहीं है। तो ये सबके हैं और सब इनके हैं। हमारे शरीर में भी ये निवास कर रहे हैं, प्राण बन करके, प्राण वायु बन करके वायु ही तो निवास कर रहे हैं। अग्निदेव हमारे नेत्रों में अथवा सूर्य देव और अग्निदेव सब एक ही हैं, नेत्रों में प्रकाश बन करके रह रहे हैं, ज्योति बन करके रह रहे हैं। और जो ये स्पर्श शक्ति है ये भी हमको वायु देवता से मिल रही, वो भी ये जो है सब देवताओं से ही तो मिल रहा है। अग्नि देवता है वो हमारे शरीर में जठराग्नि बन करके रह रहे हैं और हमारे शरीर में ताप बनकर रह रहे हैं। तो जब तक अग्नि और वायु रहते हैं, सांसें चलती हैं, जब तक ताप बना रहता तभी तक तो जीवन रहता है। तभी तो कंचन की काया रहती है, नहीं तो मिट्टी से भी बदतर हो जाती है। तो कहने का मतलब देव शक्तियाँ सबकी हैं
ये एक भाव से पूरे सृष्टि को देखती हैं। यही वेद के देवता हैं। हमारे शरीर में भी इनका किसी न किसी रूप में वास है। आकाश भी पंच तत्व रचित शरीरा, जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इन पांचों से ही तो एक शरीर बनता है, पृथ्वी से, जल से, वायु से और अग्नि से। तो इन सबसे ही तो शरीर बनता है। और इन पांचों तत्वों में कोई विकृति हो जाती है, शरीर रुग्ण हो जाता है। अगर ये बिल्कुल रुष्ट हो गए, छोड़ दिए शरीर, तो शरीर मिट्टी से भी गया गुजरा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कितने उपयोगी देव हैं और सर्वप्रिय, सर्वजनीन, सर्वोपयोगी ये वैश्विक देवता हैं। तो इनकी उपासना करनी चाहिए, इनसे जुड़ना चाहिए और इनसे याचना करनी चाहिए, क्योंकि ये सच्चे देव हैं। इनको रुष्ट नहीं करना चाहिए। और प्रायः जितने देव हैं, चाहे वायु देव हों, चाहे इंद्रदेव हों, चाहे मित्र वरुण हों, चाहे शनि कुमार हों, चाहे देवा पृथ्वी हों, चाहे विश्व देवा हों, चाहे सरस्वती हों, सबको सोमपान के लिए आमंत्रित किया जाता है। सोमपान क्या है? सोमपान है सात्विक आहार और सात्विक विचार। तो शरीर रूपी रथ या शरीर रूपी यंत्र आहार से ही चलता है ना। हमारा शरीर जो है जैसा आहार करेगा वैसे ही वो शरीर बनेगा। यदि शरीर में तामसी आहार गया, शरीर में जो सही आहार नहीं है, विषैला आहार है वो गया, उसमें अशौच वस्तुएं गईं, अप्राकृतिक खाद्य गया, तो शरीर के देवताओं को हम रुष्ट किए, अग्नि देवता को हम रुष्ट किए। अरे बड़ी मोटी सी बात है, छोटी सी बात है कि अगर आप का जो तेल है, जो जिसको इंजन खाता है और ऊर्जा जिससे उत्पन्न होती है, अगर वह विकृत हुआ, अगर शुद्ध नहीं हुआ, उसमें मिट्टी की तेल मिला हुआ, साफ वो तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो फिर गाड़ी हो सकता है किलो 2 किलो 10-20 किलो चल जाए, लेकिन वो इंजन बैठ जाएगा। तो सोमपान कराने का मतलब हुआ कि आप सात्विक आहार दो, पोषक आहार दो। तो जितने देव हैं वे सब तुम्हारे शरीर में है नहीं? सूर्य और अग्नि और वायु सब तुम्हारे शरीर में है। तो इन सबको आप सात्विक आहार दो, वही सोमपान है। यदि सात्विक आहार नहीं दोगे तो देवता रुष्ट हो जाएंगे, तरह तरह के रोग पैदा हो जाएंगे और फिर जीवन तड़फन से भरा हो जाएगा। हम सोमपान नहीं कराते हैं, सात्विक आहार नहीं देते हैं, जो अखाद्य है उसको खाते हैं सवेरे से उठ करके शाम तक, और तरह तरह के रोगों के शिकार होते हैं। भूल जाते हैं वेद के संदेश को, भूल जाते हैं आयुर्वेद के सिद्धांत को, और इन डकैतों डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं और अंत में जीवन भर रोगी बन करके तड़प के साथ दम तोड़ देते हैं। तो भाइयों, आप वैदिक सिद्धांतों का प्रतिपालन करें। दिव्य शक्तियां जो शरीर में भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान है, उनको हम सोमपान करावें, शुद्ध सात्विक आहार दें। जो मन है वो भी आहार ग्रहण करता है, तो जो सात्विक विचार हैं, जो रचनात्मक विचार हैं, उनसे हम मन को तृप्त करें, बुद्धि को तृप्त करें। हमारा जीवन जो है सकारात्मक विचारों से भरा हो। शरीर जो है उसमें उसको जो सोमपान कराएं, उसको जो आहार दें, वो देव शक्तियों को प्रसन्न करने वाला हो, अग्नि देवता से रुष्ट न हो, मंदाग्नि न पैदा हो, शरीर का ताप न बिगड़े, रक्त संचार में बाधा न पड़े। जब रक्त संचार में बाधा पड़ती है तभी तो हार्ट फेलियर होता है, तभी ब्रेन हेमरेज होता है, तभी तरह तरह के रोग आते हैं।
वो क्यों आते हैं कि हम सोमपान नहीं कराते हैं, हम असोमपान कराते हैं, अखाद्य को खिलाते हैं, पौष्टिकता शरीर को नहीं प्रदान करते हैं, भक्ष्य अखाद्य सब खाते जाते हैं। परिणाम है कि हम रोग के शोक के रूप में कराहते हैं, कराहट को बुलाते हैं, कड़वाहट को बुलाते हैं। इसलिए सोमपान कराओ। इसलिए लगभग सभी देवताओं से सोमपान का आग्रह किया जाता है और यज्ञ में बुलाया जाता है। तो यज्ञ को आप जानते हैं कि वातावरण शोधन का एक साधन है, देवताओं को शक्ति दी जाती है, उससे आहुति दी जाती है। लेकिन यह यज्ञ जो है वो सात्विक हो, शुभ हो और जो समाज के हित में लगता है जो कार्य, वो यज्ञ बन जाता है। तो कहा भी गया है शुक्ल यजुर्वेद में कि यज्ञों में शेष समम कर्म, जितने श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। हम जो कुछ कह रहे हैं अगर ठीक कह रहे हैं तो भी यज्ञ ही है, आप सुन रहे हैं वो भी यज्ञ ही है, शुभ कर्म जितने हो रहे हैं सब यज्ञ हैं। तो इस तरह से हमें यज्ञशील जीवन बनाना चाहिए। और प्रार्थना की गई है, स्तुति की गई है, स्तुति को सुनने का अनुरोध किया गया है। स्तुति जीवन में बड़ा आवश्यक तत्व है। हमारा जीवन स्तुतिमय हो जाए, प्रार्थनामय हो जाए, नम्रता से भर जाए तो सुख और बहार ही बहार है। जब प्रार्थना करते हैं तो दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, अनुकूल होती हैं। प्रार्थना और चापलूसी में फर्क है। प्रार्थना खुले दिल से संपर्क जोड़ा जाता है दिव्य शक्ति से, और जब वो दिव्य शक्ति हमारे अनुकूल होती है तो हमारा जीवन सुख और शक्ति से संपन्न हो जाता है और अनुकूल हमारे हो जाता है। और जब दिव्य शक्तियाँ अनुकूल होती हैं तो हमारा जीवन संपन्न और सुखी हो जाता है। कहा भी गया है कि यदि खुदा मेहरबान तो मच्छर भी पहलवान। अगर वो मेहरबान हो जाएगा तो फिर कमज़ोर नहीं रह जाएगा। तो इसलिए प्रार्थना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना नम्रता का, प्रार्थना सात्विकता का प्रतीक है, इसलिए प्रत्येक मंत्र प्रार्थना है। तो इस प्रकार से इसमें वायु देवता की प्रार्थना है, उनसे सोमपान का आग्रह है। इंद्र और वायुदेव का आवाहन है। इंद्र जो है उनको हम बताते आ रहे हैं, हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इंद्र परम शक्ति भी है, और इंद्र जो है वो प्राण रूप में और आत्मा रूप में भी हमारे भीतर विद्यमान है। और इंद्रिय शब्द जो है वो इंद्र से ही बना है, क्योंकि इंद्रियां हाथ पैर आँख नाक कान आज तभी तक शक्तिवान रहते हैं, तभी तक क्रियारत रहते हैं जब तक कि जो है वो इंद्र यानी आत्म तत्व रहता है, प्राण तत्व रहता है। तो इंद्र को जैसा हम निवेदन करते आ रहे हैं कि वो परम शक्ति तो है ही है इंद्र, साथ ही साथ वो आत्मा रूप में और प्राण रूप में भी हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड में रह रहा है। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारा जो शरीर है स्वयं एक ब्रह्मांड है, इसमें दिव्य शक्तियाँ रह रही हैं सभी। और ब्रह्मांड में भी जो शक्तियाँ हैं वही शक्तियाँ हमारे पिंड में भी हैं, हमारे शरीर में भी हैं। तो इस प्रकार से इंद्र और वायु की भी प्रार्थना इस सूक्त में है, अलग अलग भी है और एक साथ भी है। इसमें मित्र और वरुण देव की प्रार्थना है। मित्र देवता सूर्य के ही एक रूप हैं और जो कि मित्रवत व्यवहार करते हैं और ये दिन के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, ऐसा शुद्ध साहित्य में वर्णन है। वरुण देवता भी एक शक्तिशाली देवता है ऋग्वेद के। मित्र और वरुण को मित्रा वरुण कहा जाता है, देवता द्वंद्व है इसमें। तो ये मित्र और वरुण देवता जो है वो रात्रि के कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं और उसी के हिसाब से प्राणियों को पुरस्कार या दंड मिलता रहता है। कहीं न कहीं जरूर लेखा जोखा होता है, क्योंकि आदमी चकित रह जाता है, अरे ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो बस वही चीज़ है लेखा जोखा। कहीं राम झरोखे बैठ के सबके लेखा ले, जाके जैसी करनी ताको वैसा दे। तो भाई सबका हिसाब किताब हो रहा है। ये मत भूलो कि जो हम कर रहे हैं वो बस कोई देख नहीं रहा है, सबका हिसाब किताब है। तभी तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी बहार आ जाती है जिसकी हम कल्पना नहीं करते, और कभी कभी ऐसा अंधकार छा जाता है जिसकी भी कल्पना हम नहीं किए रहते। तो ये क्या है, उस राम झरोखे बैठ के सबके मुजरा ले, जाके जैसी चाकरी वाको वैसा दे। तो वही उस रूप में यहाँ मित्रा वरुण को किया गया है।
सारा लेखा जोखा ये रखते हैं और उसी हिसाब से प्राणियों को दंड अथवा पुरस्कार मिलता रहता है। तो मित्रा वरुण से भी प्रार्थना की गई है, उनके भी मंत्र हैं। और इसी तरह से जो है वो विश्व देवा की प्रार्थना की गई। विश्व देवा के अंतर्गत समस्त देवमंडल आ जाता है, कोई केवल एक देवता नहीं है विश्व देवा। मरुदगण की भी प्रार्थना की गई है, क्योंकि वे अनंत रूपों में हमारा उपकार करते हैं। जितने पवन के भेद हैं, जितने मतलब मानसूनी हवाएं हैं, जो चक्रवात हैं, तूफान है, झंझा है, आंधी हैं, वो सब मरुदेव के ही नियंत्रण से रहते हैं। सरस्वती देवी की इसमें 3 मंत्रों में प्रार्थना है। सरस्वती देवी को ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी माना गया है। ज्ञान ही ऐसी वस्तु है जो कि मनुष्य को महान बनाए है। इसलिए वो शक्ति जो हमें ज्ञान देती है उसका अनुकूल रहना आवश्यक है, उसे प्रार्थना करना आवश्यक है, प्रार्थना लगाना आवश्यक है। और सरस्वती नदी के रूप में भी सरस्वती का वर्णन है। और सरस्वती ज्ञान की सरिता बहाती हैं और सरस्वती जल को भी प्रदान करती हैं, उससे सिंचन होता है। तो एक ज्ञान क्षेत्र को उर्वर बनाती हैं और दूसरे कर्म क्षेत्र को उर्वर बनाती हैं, कृषि कर्म को सफल करती हैं। इसी प्रकार से देवा पृथ्वी की प्रार्थना है। देवा पृथ्वी विषय भी हम सद्या सब जान चुके हैं, पिता और माता तुल्य हैं और ये हमारे जीवन को शक्ति देते हैं, संचय देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इन सब से सोमपान का आग्रह है लगभग, यानी इन सबको सात्विक विचार दो, सात्विक आहार दो। और ये सब हमारे शरीर में रह रहे हैं किसी न किसी रूप में। ये सब देव विद्यमान है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो देव शक्तियाँ ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में भी हैं, शरीर में भी हैं। तो इनको सबको सोमपान कराओ, यानी सात्विक आहार दो, सात्विक विचार दो और जीवन को सफल बनाओ और प्रार्थनामय बनाओ जीवन को। जीवन पूरा प्रार्थनामय बन जाए, क्योंकि प्रार्थना के बिना कोई साधारण काम भी नहीं होता है। इसलिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। और प्रार्थना लगभग सभी धर्मों में बिना भेदभाव के की गई है। प्रार्थना में जीवन बड़ा आवश्यक है। इसलिए वेद ने पहले ही राह दिखा दिया कि आपका जीवन प्रार्थनामय हो। और प्रत्येक सूक्त प्रार्थना के रूप में ऋच का अर्थ स्वयं होता है प्रार्थना। ऋच्यते अस्तुयते अनयायित ऋचा, जिसके द्वारा दिव्य शक्तियों को प्रसन्न किया जाए, उनकी स्तुति की जाए, उनसे प्रार्थना सुनाई जाए, वही ऋचा है। और ऋचाओं का वेद ही ऋग्वेद है। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त रूप में इस सूक्त का ज्ञान प्राप्त किया। अब यह 41वां सूक्त अपने समापन पर गया है। अब हम आपसे एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि वैदिक विचारों को ग्रहण करें, प्रचार करें, प्रसार करें, स्वयं लाभ उठाएं और लाभान्वित करें। यह एक बड़ा शुभ कर्म होगा। भगवत कृपा से यह जो यंत्रीय आविष्कार है वो हमारा सबका कल्याण कर रहा है। तो इस सुख सुविधा से हम वंचित न रहें और अपने कर्तव्य का पालन करें। वेद मंत्र सुने, सुनावें, प्रचार प्रसार करें और विश्व जो कि अशांति में जल रहा है उसको शांति सुधा से, शांति सलिल से सिंचित करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।